भगवान राम ने एक धोबी की बात पर विश्वास कर गर्भवती माता सीता को निर्दोष और पवित्र जानते हुए भी राजमहल से वनवास के लिए भेज दिया। इतना ही नहीं, माता सीता को अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी। तब से यह परंपरा जैसी बन गई है, जहां महिलाओं को बार बार अपने चरित्र और पवित्रता की परीक्षा देने के लिए विवश किया जाता है। समाज से इस बुराई को दूर करने के लिए आपका क्या संदेश है? भाई, वो तो युग बीत गया, उस युग की बात छोड़ो। इस युग में तुम ये जानो, समान अधिकार है दोनों को। शिव शक्ति दोनों समान अधिकार है। पहले सीता आती है, फिर बाद में राम। राधा पहले, फिर बाद में कृष्ण, है ना, गौरी शंकर। इसलिए महिलाओं को प्राधान्यता दी गई है इस देश में। और तुम अलग अलग पुराण पढ़ोगे तो तुम्हें अलग अलग बातें समझ में आएगी। देवी पुराण पढ़ोगे तो सारे देवता देवी के चरणों में पड़े हुए हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश सब देवी की जो हूँ बोलती है तो उसी को सुनते हैं सब। इस तरह से उन दिनों की प्रथा, वो व्यवस्था जो थी वो अलग बात है। और राम ने क्या सोचा क्या नहीं सोचा, इसको लेके तुम अभी क्यों परेशान हो रहे हो? अभी का सोचो ना तुम। तुम्हारे जीवन राम का आदर्श जो है वो ले लेना। जो गुण तुमको नहीं दिखता है राम में, उसको छोड़ो। फिर भगवान कृष्ण में भी ऐसे ही बहुत सारे, उनमें दोष खोजने जाओगे तो बहुत मिलेगा। बलराम जी ने खुद बोला तुम्हारे ये दोष है। बहुत डांट फटकार कराई बलराम ने श्री कृष्ण जी को। ये इसलिए इन सब चीज़ों को हमें इनका सार लेना चाहिए। धर्म में श्री कृष्ण योगेश्वर है, सर्वोच्च श्रेष्ठ योगेश्वर है। और जैनियों में ये कहते हैं कि श्री कृष्ण को नरक में डाल दिया, अगले युग में फिर श्री कृष्ण पहले तीर्थंकर होंगे। ये तो जैनियों के राम महाभारत में है। इस तरह से अलग अलग संप्रदाय है, प्रथा है, बस उसका सार तुम्हें क्या लेना है वो लेना चाहिए। अपने जीवन में क्या उपयोगी है इससे वो सीखना चाहिए, है ना। राम के जितने सारे गुण हैं वो देखो। शबरी के पास गए, शबरी के बेर खाए, केवट को गले लगाया। इस तरह से बहुत सारी गुण को भी तुम्हें देखना चाहिए। कुछ कुछ दोष है और वो दोष को ही देखते रहोगे ना, फिर कुछ चलेगा ही नहीं फिर।